हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का वर्गीकरण टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी, आरआरबी ग्रुप डी जैसे एग्जामों में, एनटीपीसी एग्जामों में आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, निम्नलिखित 4 शब्दों दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार में संगत है और एक असंगत है। ठीक है दोस्तों, उसको छांटना है आपको और आंसर बताना है। 3 संगत है और एक असंगत है, बताइए। चलिए पहला का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। पहला क्या दिया है, हाथ। ठीक है, हाथ, दिल, नाक और आँख। आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 का आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी कमेंट में। क्या होगा, डी। सॉरी दोस्तों, क्या होगा, दिल, सी नंबर। ओके, दिल क्या होगा, दिल कैसे, दिल होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे, हाथ, हाथ और नाक, हाथ और नाक और आँख। क्या है दोस्तों, ये हाथ, नाक, आँख दोस्तों क्या है, ये बाह्य अंग है। क्या है दोस्तों, बाह्य अंग है। ओके, बाह्य अंग है। दिल क्या है दोस्तों, आंतरिक अंग है। क्या है, आंतरिक, आंतरिक अंग है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, दिल, सी नंबर। चलिए दूसरा नंबर बताइए। कुआ, क्या है, कुआ, मम, मम नहीं है दोस्तों, मग है, मग है। ठीक है, मम नहीं है, मग। तालाब, झील, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। कुआ, मग, तालाब, झील। 3 संगत है, एक असंगत है। बताइए दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 को आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, मग। क्या होगा, मग, सी नंबर। क्या होगा दोस्तों, मग, सी नंबर। ठीक, कैसे, देखिए। कुआ, क्या दिया है, कुआ, कुआ क्या है दोस्तों, कुआ। और क्या, तालाब, कुआ, तालाब, झील। कुआ, तालाब, झील क्या है दोस्तों, तीनों जल के प्राकृतिक है, स्रोत हैं। ठीक है, मग क्या है दोस्तों, मग क्या है, भीन है। इनमें से मग भीन है ना, ये तो मग है, जग है जो जिससे पानी निकालते हैं, नहाते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, कुआ, तालाब तो एक झील है। ठीक है, इसलिए इसका संगत क्या हुआ, मग हुआ। ओके, चलिए तीसरा नंबर पर, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, वाक्य। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा तीसरा का आपका। क्या है, वाक्य, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। कैसे, विशेषण क्या है दोस्तों, क्रिया तथा विशेषण। ठीक है, क्रिया, संज्ञा, क्रिया, विशेषण वाक्य के अंतर्गत है। ठीक है, और वाक्य असंगत शब्द है। क्या है, वाक्य, वाक्य क्या है, असंगत शब्द है। ओके दोस्तों, विशेषण, संज्ञा, क्रिया एक क्या है दोस्तों, बताइए। किसी भी वाक्य के अंतर्गत संज्ञा, क्रिया तथा विशेषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः वाक्य असंगत है। ठीक है, वाक्य क्या है, असंगत है। चलिए चौथा पर चलते हैं। विश्वासघाती, स्वामी भक्त, समर्पित, विश्वासी। बताइए दोस्तों इनमें से आंसर क्या होगा। चौथा का क्या होगा दोस्तों, विश्वासघाती होगा, ए नंबर। ठीक है, विश्वासघाती कैसे दोस्तों, समर्पित, स्वामी भक्त और विश्वासी तीनों शब्द सकारात्मक है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। समर्पित और स्वामी भक्त और विश्वास, ये क्या है, पॉजिटिव है, एक विश्वासघात है जिससे आप विश्वासघात कर देते हैं, ये एक निगेटिव का प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या है, ये विश्वासघाती सही होगा। ओके, चलिए पांचवा पर, चाक, पुस्तक, मार्कर, पेन। चाक, मार्कर, पुस्तक, पेन, इनमें से आंसर क्या होगा बताइए। पांचवा का दोस्तों क्या होगा, पुस्तक,
बुक सी नंबर आंसर होगा। कैसे? चाक से हम भी लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या है? सी नंबर आंसर। 6 नंबर, प्याज, बंद गोभी, बैगन और भिंडी इनमें से असंगत कौन है? बताइए दोस्तों। 6वां का आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? प्याज। क्या होगा? प्याज। ए नंबर क्या है? ए नंबर आपका आंसर है। कैसे? कैसे है दोस्तों? भिंडी, बंद गोभी और बैगन यह पेड़ पर लगते हैं। भिंडी और बंद गोभी और बैगन ये सब कहाँ लगते हैं? पेड़ पर लगते हैं, ऊपर लगते हैं। जबकि प्याज जमीन के अंदर होता है। क्या होता है? प्याज जमीन के अंदर होता है, इसलिए ए नंबर प्याज सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए 7वां, हेलमेट, पगड़ी, टोपी, बुर्खा। ठीक है, बुर्खा जो मुस्लिम बांधती हैं, ठीक है, उसको हम बुर्का कहते हैं। ओके दोस्तों, बताइए 7वां का आंसर क्या होगा? हेलमेट, टोपी और पगड़ी और बुर्का इनमें से क्या आंसर है दोस्तों? 7वां का क्या होगा बताइए? बुर्का। ठीक है, बुर्खा, डी नंबर। कैसे? हेलमेट, टोपी और पगड़ी इनको सिर पर पहनते हैं, जबकि बुर्का क्या है? पोशाक है। बुर्का मुस्लिम का पोशाक है। ठीक है, चलिए 8वां था, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयत। वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयत। बताइए दोस्तों 8वां का आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा वृत्त, डी, बी नंबर। ठीक है, क्या होगा? बी नंबर। कैसे? कैसे हुआ? वर्ग, त्रिभुज और आयत में लाइन होते हैं। वर्ग में भी क्या होता है? लाइन होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज में भी क्या होता है? लाइन होता है। आयत में भी क्या होता है दोस्तों? लाइन होता है। वर्ग में क्या होता है? लाइन होता है? नहीं। वर्ग में होता है लाइन? नहीं होता है। इसलिए आपका क्या हुआ? सॉरी दोस्तों, वृत्त में लाइन होता है आपका, वृत्त में नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ? वृत्त, बी नंबर। ठीक है, चलिए 9वां पर चलते हैं। बकरी, भैंस, कुत्ता, गाय। बताइए इनमें से क्या असंगत है दोस्तों? बकरी, भैंस, कुत्ता, गाय में असंगत बताइए। 9वां का आंसर क्या होगा दोस्तों? कुत्ता, बी नंबर। बकरी, भैंस और गाय क्या देती हैं? दूध देती हैं। ठीक है दोस्तों, बकरी भी क्या होती है? दूध देती है। ठीक है, और भैंस भी क्या देता है? दूध देता है। ओके, भेड़, बकरी, गाय क्या देती है? दूध देती है। ठीक है, और कुत्ता दूध नहीं देता है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? बी नंबर। कार, वैन, मोटरसाइकिल, बस। बताइए दोस्तों 10वां का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 10वां का दोस्तों बी नंबर, मोटरसाइकिल। क्या होगा? मोटरसाइकिल। कैसे? कार, वैन और बस ये क्या है दोस्तों? कार, वैन, बस 4 पहिया वाहन है। क्या है? 4 पहिया वाहन। 4 पहिया वाहन है। क्या है? 4 पहिया वाहन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोटरसाइकिल 2 पहिए वाला है, इसलिए मोटरसाइकिल क्या है? असंगत है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं 10 क्वेश्चन लाया था। अब मैं अगला पार्ट लाऊंगा असंगत का। ठीक है दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और ये भी टॉपिक बताइए आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।